नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे मौलाना तौकीर रजा की, क्योंकि मुसलमानों को भड़काने का काम करने वाले तौकीर रजा फालतू बकवास करने के चक्कर में अब बुरी तरह फंस गए हैं। पहले पीएम मोदी को धृतराष्ट्र बताया, उसके बाद मुस्लिम राष्ट्र की अपील की और फिर वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की मांग के बाद अब मौलाना की शामत आ गई है। पहले तो साध्वी प्राची ने मौलाना तौकीर रजा को जमकर धोया, उसके बाद दिल्ली जाने से पहले मौलाना तौकीर रजा को नजर बंद कर दिया गया, क्योंकि भारत में जहर एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन अपनी बातों से कई बार मौलाना तौकीर रजा ने खोला है। तो आज पर्दाफाश करेंगे मौलाना तौकीर रजा का। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हिंदूवादी संगठनों पर बैन लगाने जैसी मांगों पर राष्ट्रपति से मिलने के लिए दिल्ली कूच से पहले मौलाना तौकीर रजा समेत 5 लोगों को नजरबंद कर दिया गया है, जहां डीएम के आदेश पर इनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि 15 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था। आपको बता दें, विवादित बयान देने के आरोप में मुरादाबाद में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल दरगाह आला हजरत स्थित तौकीर रजा के घर को छावनी में तब्दील कर दिया है। इस दौरान घर के आसपास पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। वहीं झुमका तिराहे पर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बता दें कि तौकीर रजा ने आज से तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया था, जहां तौकीर रजा ने मुसलमानों से पैदल मार्च में शामिल होने की अपील की थी। हालांकि अब पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में मौलाना तौकीर रजा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तिरंगा यात्रा नहीं निकाले, लेकिन मौलाना तौकीर रजा मानने को तैयार नहीं है। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों में सीईओ मजिस्ट्रेट ने खुद मौलाना के घर डेरा डाला है। हाउस अरेस्ट पर घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा लगा हुआ है, जहां मौलानाओं को तिरंगा यात्रा निकालने से रोकने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद से ही डीएम ने जिले भर में संवेदनशीलता को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही अब से 5 लोगों से ज्यादा लोग एक जगह पर एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। इस दौरान मौलाना का आरोप है कि तिरंगा यात्रा निकालने से रोकने का दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा पर हाल ही में विवादित बयान देने के आरोप में मुरादाबाद में केस दर्ज किया गया था, जहां उन पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मॉब लिंचिंग के विरोध में मस्जिदों, मदरसों की सुरक्षा और हिंदूवादी संगठनों पर बैन लगाने की मांग को लेकर विरोध मोर्चा खोला। इस दौरान उन्होंने बरेली शहर के झुमका चौराहे से दोपहर 12 बजे मुसलमानों से दिल्ली कूच करने की अपील की थी। आपको बता दें, इससे पहले मौलाना तौकीर रजा कब कब भड़के थे और कब कब उन्होंने बेबुनियादी बयान दिया था और कैसे उन्होंने समय समय पर जहर घोलने का काम किया। तो आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र की चर्चाओं के बीच एक ऐसा विवादित बयान दिया था और मुस्लिम राष्ट्र की मांग छेड़ी थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगर ऐसा ही मुसलमान भी एक दिन मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा। मुरादाबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था। पीएम मोदी को उन्होंने धृतराष्ट्र बताया था। उनका कहना था कि वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की ओर से खालिस्तान की हालिया मांगों की निंदा की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की तरफ से अक्सर उन लोगों का समर्थन किया जाता है जो मुसलमानों को मारते हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का शिकार केवल मुसलमान ही क्यों बन रहे हैं। मौलाना ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि देश के राष्ट्रपति की तरफ से उनके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। राष्ट्रपति से देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर उत्पात फैलाने वालों को कड़ी सजा दिलाने का आग्रह किया है। इससे पहले मौलाना तौकीर रजा ने विवादित टिप्पणी करते हुए भिवानी में 2 युवकों की मौत पर कहा था कि डंडे से राज होने वाला है तो हमारी लाठियां कमजोर नहीं। साथ ही उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी। वहीं खालिस्तान की मांग करने वालों पर मौलाना ने कहा
कि खालिस्तान की मांग करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। इसी तरह हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हिंदू राष्ट्र को लेकर भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा पर विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने भी जोरदार हमला किया था। कुछ दिन पहले बरेली पहुंची साध्वी प्राची ने तौकीर रजा को देशद्रोही और अपराधी बताया था। उनका कहना था कि 2010 दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर रजा देश में अलगाववाद और प्रदेश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि योगी जी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बुलडोजर बाबा तौकीर रजा के लिए तैयार है। मुरादाबाद और बरेली में भड़काऊ बयान देकर सुर्खियों में आए मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें दिन पर दिन अब बढ़ती जा रही हैं। तौकीर रजा के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसी बीच वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने तौकीर रजा पर हल्ला बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि तौकीर रजा तो देशद्रोही है और 2010 के दंगों में वो मुख्य आरोपी भी रहे हैं। तौकीर रजा एक अपराधी है और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। साध्वी प्राची ने कहा था कि तौकीर रजा की औकात नहीं है कि वो 1947 की तरह फिर से देश का विभाजन करवा सके। उन्होंने कहा जब 1947 में मुसलमानों को पाकिस्तान मिला था तो मुसलमान वहां क्यों नहीं गए? अब क्यों हिंदुओं का खून दोबारा से पी रहे हैं? उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के बारे में दोबारा से सोच भी मत लेना। अब हिंदुस्तान का हिंदू सजग और सावधान हो चुका है। इसका खामियाजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। साध्वी प्राची ने सऊदी अरब में लगे लाउडस्पीकर पर बैन के बारे में कहा कि हिंदुस्तान में भी लाउडस्पीकर पर बैन लगना चाहिए और जो लोग लाउडस्पीकर की मांग करते हैं ऐसे लोगों को शरीयत के हिसाब से ही सजा मिलनी चाहिए। साध्वी ने 15 मार्च को निकलने वाली तिरंगा यात्रा और दिल्ली कूच को लेकर भी तौकीर रजा पर निशाना साधा था और कहा कि ये 2023 का हिंदुस्तान है, 2014 से पहले का हिंदुस्तान, इसे न समझे। ऐसे लोग मुस्लिम समुदाय के लिए भी कलंक है। पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है और तौकीर रजा भी मुसलमानों को कटोरा दिलवाना चाह रहे हैं। साध्वी प्राची ने आगे कहा कि योगी जी ये लातों के भूत है जो बातों से नहीं मानेंगे। तौकीर रजा देश में अलगाववाद की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, यूपी में भी अशांति पैदा करना चाह रहे हैं। इनके लिए बुलडोजर बाबा तैयार बैठे हैं। वहीं वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल के बैन लगाने की मांग पर उनका कहना था कि तौकीर रजा की अगर जांच करवाई जाए तो उनके संबंध पीएफआई से जरूर निकलेगा। वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस की तो ये एबीसीडी भी नहीं जानते। हिंदुस्तान में अगर कोई देशभक्ति की मिसाल ढूंढना चाहे तो पूरे विश्व में केवल आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल ही मिलेगा। तो चला है मौलाना पर जोरदार हंटर और फूट फूट कर रोने लगे हैं तौकीर रजा, क्योंकि बजरंग दल हिंदू राष्ट्र पर जहर उगलने वालों के पहले से साध्वी प्राची ने उन्हें खूब धोया। उसके बाद दिल्ली कूच से पहले नजर बंद हो गए, क्योंकि बजरंग दल हिंदू राष्ट्र और पीएम मोदी पर जहर उगलने वाले की पहले तो साध्वी प्राची ने खूब क्लास लगाई। उसके बाद दिल्ली कूच से पहले तौकीर रजा नजर बंद हो गए। अब मौलाना तौकीर रजा के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, वो है माफी मांगना। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।